दड़बंग आदमी है, बात करता है बड़ी खुली और नर बनकर बात करता है, दलील के साथ बात करता है। जरा वो कहते हैं जनाब की गालियां भी देते हैं ये, मैंने कहा यार जिस तरह का मुंह होता है उनका चपेट तो मारनी पड़ती है। उनको देखो जिनको कहता है वो रसूलुल्लाह के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, उनको भी तो देखो। इसी तरह और अच्छे लोग उलमा हैं आपके, तो खुशामदियों से बचो। अब हर तबके में जब देखे ऊंचा तबका नबियों का है, जाली नबी आए कि नहीं बोलो, आए जाली नबी पैदा हो सकते हैं जो मोहम्मद मुस्तफा के साथ सीट पर बैठना चाहते हैं। इतनी बड़ी नबूवत दुनिया में सबसे बड़ा मनसब है इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से, उस पर जाली बैठ गए, वो तो बैठ सकते हैं। जाली पीर नहीं आ सकता, जाली मौलवी नहीं आ सकता, फराडी पीर नहीं आ सकता, फराडी लीडर नहीं आ सकता। क्या वो लीडर नहीं आ सकते जो निजाम मुस्तफा के खिलाफ नारे लगाते हैं और जो कहते हैं जनाब कि बस हमारा ये निजाम, हमारा वो निजाम, हम वो निजाम नाफिज करने वाले हैं, हम सबको बराबर कर देंगे। किस तरह बराबर कर दोगे जब उसने बराबर नहीं किया? तुम कौन हो बराबर करने? वो निजाम भी गलत, उनका काम भी गलत, उनका बयान भी गलत, और उनके साथ तामन करना, मदद करना भी गलत, शरीयत के खिलाफ। कोई पार्टी हो, वो पीर, वो शेख जो अल्लाह की तरफ आपको लेकर जाए, जो मालिक के दरवाजे पर आपको लेकर जाए, अपनी खुदी को मिटाए और कहे मैं तेरे जैसा मोहताज हूं उसका, मैं तेरे जैसा मोहताज हूं, आओ दोनों जाते हैं। शायद तेरी, मैं तो ये समझता हूं कि तू मेरा मुरीद है मगर मैं तुझसे भी ज्यादा गुनाहगार हूं, उसकी कागज में पता नहीं मेरी क्या हैसियत है। आओ तुम आओ, शायद तुम्हारा कोई अमल उसके खाते में हो, शायद मेरी बख्शिश भी हो जाए, मेरी बात भी सुन ले। हम तो उन मशाइख को मानने वाले हैं, उन औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं जिनका ये मकाम है। आजकल की तरह नहीं कि ठेकेदार, दुआ के ठेकेदार पीर कि ये हाथ उठाएंगे तो अल्लाह मानेगा। क्यों? ये क्या है, कहां से आया है ये आपका दावा, आपकी सोच कहां से है, इसका मतलब क्या है? मैं एक पीर घराने का फर्द हूं, मेरे दादा पीर मेहर अली शाह इतना बड़ा आलम, दीन की खिदमत की उन्होंने, कौम मिल्लत की किताबें तहरीर की, तसनीफ की, इल्मी वजाहत की, दुनिया रूहानियत में एक उनका मकाम। लेकिन मैं उनके घर में पैदा होता, मैं आपको बता रहा हूं अपना अकीदा, मैं किसी से मुतासर नहीं हूं, न किसी देवबंदी से मुतासर हूं, न किसी वहाबी से मुतासर हूं। बिल्कुल मेरा न देवबंद से ताल्लुक है और न किसी वहाबी से ताल्लुक है, न शिया से ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक जब उसने अपने साथ जोड़ना चाहा तो मुझे चंद आजमाइशों में डाला, आजमाइशों में मुझे अपने बेगानों ने छोड़ा, तो फिर मैं उसके दरवाजे पर गया, सिर्फ उसने मुझे सहारा दिया, इसलिए मैंने उसको माना है, ना मेरा किसी फिरके से ताल्लुक है। और आओ बखर वालों, आज ही मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं कोई वली नहीं हूं, गरीब आदमी हूं। क्या हूं? मेरा इखलास क्या है कि मैं मर्तबा विलायत पर फायद नहीं समझता हूं, एक आम आदमी हूं। लेकिन बखर वालों, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर मुझ आजिज़ और नाकिस इंसान की गुजारिशात पर तुम अमल करो तो मेरा ख्याल है तुम्हें वो मस्ती मिल जाएगी और तुम्हें वो हस्ती मिल जाएगी जिसको तुम इंसानों में ढूंढ रहे हो, लपक रहे हो लोगों में कि यहाँ शायद ये जलवा यहाँ नजर आ जाए, शायद मुझे ये कुछ दे दे, कहीं ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, आओ पीरों का पीर, पीरे दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो इंसान को, गुमराहों को
ہدایت دیتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ذکر نہ کریں، اچھے لوگوں کی تعریف نہ کریں، اولیاء اللہ کا اوصاف نہ بیان کریں، اولیاء اللہ کے اور انبیاء کی تعریف نہ کریں بلکہ مذمت کریں، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ توحید کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ مقصد نہیں ہے جو آج کل طریقہ اپنایا گیا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ مراتب کا لحاظ رکھیں لیکن ان کے جو ارشادات ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس کو اپنائیں، تعظیم کریں۔ آپ کے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بھی واجب التعظیم ہیں، پیر استاد ہیں، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن اپنی حاجات کا پرچہ اور حاجات جہاں آپ نے پیش کرنی ہے وہ اسی کا دروازہ ہے جو اتنے بڑے چھت والا ہے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے یہ شعبہ جو ہوتا ہے نا پیروں کا، اللہ معاف کرے، اس میں بھی بڑی بڑے شخصیات آتی ہیں جی۔ ایک صاحب کہنے لگے اور تو ہم نصیر الدین کو مانتے ہیں، اب ذرا جملہ سنیے کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے اور یا اللہ سے نہیں مانگتا، اور یا سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے، ہماری ناراضگی یہ ہے۔ اب اندازہ لگتے ہیں آپ جی۔ میں نے کہا اجہل الجاہلین کہ اولیاء اللہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ حضور سید عالم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو آپ دیکھ لیں، صرف ان کا راستہ ہی ایک ہے کیونکہ وہ اسی راستے سے آئے ہیں، اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کا ایک سامنے نبوت کے سامنے ہے ہی اللہ اور ہے ہی کوئی نہیں، نبی کے سامنے ہے ہی اللہ، تو اسی سے مانگ رہے ہیں، اسی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا بھائی میں تو اولیاء اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو وہاں سے مانگوں گا جہاں سے اولیاء اللہ نے مانگا۔